आईसीसी ने छुट्टी वाले दिन अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। उस रिप्लाई के बाद एक तरीके से वो हम्बल जबान के अंदर पीसीबी को वार्निंग दे बैठे का बैन लगने वाला है। पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह होने वाली है और उनके साथ आईसीसी ने कहा है कि ये जो डिसीजन आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ये ना लॉन्ग टर्म में इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। लेकिन अभी तो आईसीसी ने आपको समझाया है, इसके बाद आईसीसी आपके साथ कुछ और भी कर सकता है, आपके खिलाफ और भी कोई आईसीसी मुहिम चला सकता है। आईसीसी बाकी बोर्ड को अपने इत्तेमाद में लेके, ओके ठीक है जी, तो वो आपके खिलाफ और भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो उन्हें समझाया प्यार से, बेटा समझ जाओ। उन्होंने जब ये किया है, आपने देखे रिकॉन्सिडर किया जाए अपने डिसीजन को। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने से बड़ी लकड़ी अपने पीछे ले ली है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ब्रॉडकास्टर आईसीसी की गर्दन पकड़ेगा, आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन के अग्रीमेंट के तहत पीसीबी की गर्दन पकड़ेगा और उसमें वो बोलेगा भाई इनका इतना नुकसान, इतना नुकसान, ये आप पूरा करेंगे। आईसीसी ने कहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ के असरात आएंगे। उसका मतलब यही है ना कि यार हमारे लिए आईसीसी आगे मुश्किलात पैदा करेगा, ठीक है। वो फिर बोर्ड्स को कह देना कि सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एनओसीज ना दें अपने प्लेयर्स को, वेरी मच पॉसिबल। एशियन क्रिकेट काउंसिल गई, ठीक है, या तो पाकिस्तान को निकाल देंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में से, या एशियन क्रिकेट काउंसिल ही पूरी की पूरी गई, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जिसका डर था, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी वजह से अब हमारी क्रिकेट का छनकना घंटा बड़ा गर्क हो जाएगा। आईसीसी का भी यहाँ पे प्रेरोगेटिव है कि ग्लोबल इवेंट है और उसकी रिस्पेक्ट में ये सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन से बात बनेगी। फिर उन्होंने जो लिखा ना वो मजेदार चीज थी कि द आईसीसी होप्स दैट द पीसीबी विल कंसिडर द सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म implications for cricket in its own country, as this is likely to impact the global cricket ecosystem which it is itself a member and a beneficiary of। member है आप इस global cricket system के beneficiary हैं आप, यहां से आपको पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है annually as a member board। तो फिर significant मतलब solid वाले और long term मतलब लंबे चलेंगे, ये implications क्या हो सकते हैं इसके, which in other words is कि इसकी सजा कैसे मिल सकती है, repercussions क्या होंगे, इनके बारे में सोच लीजिए। फैसला नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक अरसा तक क्रिकेट की आइसोलेशन में रहा। अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से सभी कि श्रीलंका की टीम पर जब पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ था, उसके कितने सालों तक पाकिस्तान के अंदर कोई क्रिकेट नहीं हो सकी थी और बड़ी ही हम अफसोस का इजहार करते थे, हमें बड़ा दुख होता था। देखो पूरी दुनिया में जो है ना वो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैच नहीं हो रहा, पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो गई उस एक हमले के बाद। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मसा करके जो है वो आपने हालात ठीक किए और एक बार फिर क्रिकेट स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद जो है फिर कई एक ऐसे मौके आते रहे कि जी हालात ख़राब हैं। फिर एक दफ़ा न्यूजीलैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान। तो देखिए इस तरह के हालात जिसके ऊपर गुजरे होना, उसको इस किस्म की जो है फैसले नहीं करने चाहिए, उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी ढिठाई का जो है ना वो मुजाहरा नहीं करना चाहिए। वो आप कहेंगे जी मैं ज़रा सख्त अल्फाज करी हूँ ढिठाई का, तो मुझे बताइए और इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। आईसीसी धमकी भी दे सकता है और आईसीसी प्यार से भी मना रहा है। पहला हरबा हमेशा प्यार से किया जाता है, वही आजो मान जो। अब देखें हमें बांग्लादेश को भी बड़ा समझाया था आईसीसी ने बांग्लादेश को बड़ा समझाया था बेटा मान जो, लेकिन उन्होंने नहीं माना, आईसीसी ने चुप के बाहर मारा। और अब वो पाकिस्तान को भी समझा रहे बेटा मान जो, और आगे का नहीं पता आगे वो क्या करते हैं, आगे का नहीं पता आगे क्या करेंगे। अब मसला यह है कि ये चीज़ काफ़ी बुरी फंस गई है। अब इसमें देखना ये है कि आईसीसी का तो ये आ गया है, इम्प्लीकेशंस भी होंगी। अब इम्प्लीकेशंस के लिए क्या पीसीबी तैयार है? पीसीबी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपनी कैलकुलेशन करके रखी हुई है कि अगर अब हमने ये डिसीजन ले लिया तो इसके हमें जो कॉन्स फेस करने पड़ेंगे, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? जैसे मैंने आपको 3 बता दिए मोटे मोटे, ये तीनों वेरी मच पॉसिबल है। आईसीसी ये तीनों काम कर सकती है। क्या क्या कर सकता है आईसीसी? भाई बहुत कुछ कर सकता है। एक तो चलो कंपटीशन की पार्टिसिपेशन फी है, उसमें आप कहां तक जाते हो, फॉरगेट दैट, छोटी बात। आईसीसी से एज अ मेंबर बोर्ड आपको जो एनुअल पैसा मिलता है सिग्निफिकेंट अमाउंट। बाकी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन, अंडर 19 लेवल, वुमेन्स लेवल, कोई और टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर वर्ल्ड कप, सब आईसीसी के अंडर है।
एशिया कप कैन बी कंट्रोल्ड, इट्स एन आईसीसी अप्रूव टूर्नामेंट। बाकी एफटीपी में भी जो आईसीसी अप्रूव टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारा क्रिकेट आईसीसी के ब्लैंकेट कवर के अंदर ही आता है, वो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। तो उन्होंने विदाउट सेइंग इट ये काफी क्लियर कर दिया है कि अगर आप अड़े रहे ना तो इसका इंपैक्ट होगा, सिग्निफिकेंट होगा और लॉन्ग टर्म होगा। तो अब आप सोच लीजिए। सो व्हाइल दे आर वेटिंग कि पीसीबी क्या बोलती है, एंड उन्होंने एंड में लिख दिया है कि इनकी प्रायोरिटी है कि दे हैव टू डिलीवर अ टॉप क्वालिटी T20 वर्ल्ड कप, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि पीसीबी लाइक ऑल अदर फुल मेंबर्स एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा जो प्रोटेक्ट करता है सबके इंटरेस्ट। तो अब आईसीसी हैज पुट द बॉल इन पीसीबी's कोर्ट, जिनको जाना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट के कोर्ट में। अब गवर्नमेंट ने पीसीबी को भी नहीं कहा कि आप ये करिए ट्वीट, गवर्नमेंट ने ट्वीट किया है, राइट? तो अब क्या गवर्नमेंट यू टर्न मारेगी? बिकॉज देखिए चले, मुझे ना ऐसे लग रहा है, ये जब मैं ये जो बात कर रही हूँ ना, कि जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, तो क्या आप उसका बदला लेने के लिए आपने ये ऑपरेशन तंदूर लॉन्च किया? मतलब मैं इसको क्या कहूँ कि देखें कि क्या वजह क्या है, वजह बताएं ना, आप मुझे लॉजिक बताएं, आप मुझे रीज़न बताएं तो मैं कहूँ हाँ जी ठीक वजह है। मैं देख रही थी ये जो सब कुछ पब्लिश हुआ और सब कुछ कहा गया इसके बारे में, तो जो जियो न्यूज़ है उसके ऊपर ये हुआ कि जी वजूहात सामने आ गई, पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया इसकी वजूहात सामने आ गई। और वजूहात में पता ये चला है कि हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि बांग्लादेश के हवाले से आईसीसी का जानिबदाराना फैसला मरकज़ी हैसियत रखता है। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती है। यार बांग्लादेश आपका मामा लगा, बांग्लादेश आपका चाचा है, बांग्लादेश आपका कौन है? और बांग्लादेश ने कभी भी जाके आउट ऑफ द वे पाकिस्तान को तो सपोर्ट नहीं किया। 8-10 साल हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई, 2009 के टेररिस्ट अटैक जो श्रीलंका की टीम पे हुआ था उसके बाद तो बांग्लादेश ने कहा कि हाँ जी हम आ जाएंगे आपके पास खेलने के लिए, नहीं कभी नहीं कहा। चलो तब उनकी रिजीम और थी, जीना वाजिद की थी, एंटी पाकिस्तान थी। अभी जो उनकी रिजीम है उसने पिछले साल 2025 में ही पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो लड़ाई जंग हुई उसके बाद हमारा पाकिस्तान सुपर लीग और इंडिया का इंडियन प्रीमियर लीग वो एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन्ड हो गया, बाद में पूरे भी हो गए मैचेस। बांग्लादेश दे वर सपोज्ड टू कम टू पाकिस्तान, तो उन्होंने नखरे दिखाना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे हमारे मैचेस आप करवा दें, कहीं दुबई में करा दें, यूएई में करवा दें, यहाँ पे करवा दें, वहां पे करवा दें। फिर हमने उनके लिटरली तरले मिलते किए कि भाई हमारे तो 10 साल की मेहनत के बाद अब टीमें आना शुरू हुई हैं, तो ये कैसा मैसेज जाएगा कि अब हमारी बायलैटरल सीरीज हम बांग्लादेश में जाके खेल रहे हैं। तो उन्होंने तब भी बड़े नखरों के बाद आके वो लाहौर में एक ही स्टेडियम में 3 मैच उन्होंने खेले। तो दे नेवर सपोर्टेड पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाके, और बीच में पाकिस्तान ने उनको अभी जो वोट डाला है आईसीसी में भी कि हाँ जी इनकी बात मान लेनी चाहिए, तो बांग्लादेश के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ही एक मुल्क था कि सपोर्ट दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आईसीसी को अच्छी खरी सुना दी पाकिस्तान ने और लेटर वगैरह भी लिख दिया। तो आई थिंक दैट वाज इनफ सपोर्ट, और पाकिस्तान को अच्छा रेसिप्रोकल इज्जत के साथ इनके सारे इंतजाम श्रीलंका में कर दिए गए थे। तो मुझे तो लगता है कि इनको जाना चाहिए था। दिस पुट्स एट रिस्क पाकिस्तान क्रिकेट इकोसिस्टम, उनके सभी प्लेयर्स, एंड ये हल्के में नहीं लिया आईसीसी ने। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो अब भाई आपकी गवर्नमेंट का फैसला था, तो अब या तो आपको पब्लिकली यू टर्न मारना पड़ेगा सबके सामने, विच विल शो कि ये जो जितनी चेस्ट थंपिंग हो रही थी कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो बाकियों के फाइनेंस बिगाड़ देंगे। सो नाउ यू हैव टू से दैट यू कंट्रोल योर ओन गेम एंड आर यू ओके फॉर अ पॉसिबल आइसोलेशन एंड ये सारी इंप्लीकेशंस के लिए। तो फिर आपके फंडामेंटल ज्यादा जरूरी है, एंड अगर नहीं तो फिर आपको ये यू टर्न मारना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, ये यू टर्न आएगा। नहीं आया सो देन दिस इज गोइंग टू गो इन अनदर डायरेक्शन। लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है और ये डेवलप होती रहेगी। आईसीसी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप आईसीसी को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आईसीसी की वजह से आप चल रहे हैं। फंडिंग आपको आईसीसी कर रहा है, उसने ऐसे फंडिंग रोकी तो आप भी लाइन पे आ जाएंगे, डोंट यू वरी। उन्होंने पैसे रोक लेने बस आपके $34 मिलियन एनुअली जो मिलता है, और आपने भी कहना जी सर जी जरूर। फिलहाल तो आईसीसी आपको मौका दे रहा है, आपके मुताबिक तो तरले में तो पे आ गए हो, लेकिन जिस दिन आईसीसी ने आपके पैसे रोक लिए तो आपकी लाइन भी सेट हो जाएगी, पीसीबी भी बिल्कुल सेट होगा। फिर मोहसिन नकवी सलूट भी मारेगा आईसीसी के जो है सामने, और आईसीसी बोलेगी थैंक यू मोहसिन नकवी, उन्हें भी बोल दे रहा है। अभी जो देखें मोहसिन नकवी साहब को कह रहे हैं सर आप हमारी बात मान लें, वही प्यार से समझा रहे हैं। आपने तो ठीक है लॉज में लिखा होगा कि भाई लीगली पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन आईसीसी आपको मना भी सकता है और आपको धमका भी सकता है, दोनों चीजें चल सकती है। आईसीसी धमकी भी दे सकता है
और आईसीसी प्यार से भी मना रहा है। पहला हरबा हमेशा प्यार से किया जाता है, वही आ जाओ मान जाओ। अब देखें, हमने बांग्लादेश को भी बड़ा समझाया था आईसीसी ने बांग्लादेश को बड़ा समझाया था बेटा मान जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, आईसीसी ने चुप के बाहर मारा। और अब वो पाकिस्तान को भी समझा रहे हैं बेटा मान जाओ, और आगे करें पता है आगे वो क्या करते हैं। बता रही हूँ ये लेने के देने पड़ सकते हैं। स्टेटमेंट हुई उनकी आई है ना, उन्होंने कहा है कि ये एक ग्लोबल इवेंट है। अगर आपने इसके अंदर ये हैंकी पैंकी जो आप कर रहे हैं, ये ग्लोबल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये उसके खिलाफ है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा इसको रिकंसिडर करें, लेकिन अगर रिकंसिडर ना किया गया तो मैं आपको खुद अभी बताए दे रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा फैसला कर लिया जाए कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाए। बल्कि मैं किसी को कहते हुए ये सुन रही थी कि जी ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कहीं डेथ पेनल्टी ना साबित हो जाए कि क्रिकेट ही बंद हो जाए, वो कहीं ख़त्म, कोई टीम नहीं खेलेगी, कोई भी बड़े से बड़ा फैसला भी आ सकता है। अच्छा, इसके ऊपर लॉस बहुत होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होने जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बैन हो जाएगी। तीसरा, पाकिस्तान क्रिकेट ग्लोबल जो टूर्नामेंट होते हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट को आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वजह साफ है, आईसीसी का रिएक्शन आ चुका है और आईसीसी ने बिना घुमा फिरा साफ शब्दों में कह दिया है कि पीसीबी जो ये नौटंकी और ड्रामा कर रहा है, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब साफ है दोस्तों, आईसीसी फंडिंग रोक सकता है, पीसीबी पर सख्त पाबंदियां लग सकती हैं, टूर्नामेंट से बैन तक की नौबत आ सकती है। अब वही पीसीबी जो कल तक भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट की धमकी दे रहा था, आज डरा सहमा आईसीसी की तरफ देख रहा है। सच्चाई यही है, हर बार ड्रामा पाकिस्तान करता है और आईसीसी उसके औकात दिखाता है। अब सवाल आपसे, क्या पीसीबी सच में आईसीसी के सामने टिक पाएगा या ये नौटंकी पाकिस्तान क्रिकेट को और डुबो देगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए और ऐसी क्रिकेट पॉलिटिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।